हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी जांबाहर पहुंचकर अभ्यास कर रहे बच्चों का मनोबल बढ़ाया। साथ ही प्रशिक्षण के लिए नियमावली भी बनाई ताकि बच्चे नियमित रूप से मैदान आकर अभ्यास कर सके। बच्चों का अभ्यास समाप्त होने के बाद हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों और ग्रामीणों संग बैठक की। बैठक में उन्होंने अभिभावकों से कहा कि आप लोग बच्चे को नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह शाम प्रशिक्षण के लिए मैदान भेजें। अपने बच्चों को मोबाइल और विभिन्न कुरीतियों से दूर रखें ताकि आगे चलकर आपके बच्चे भी रोपनी कुमारी और पूर्णिमा कुमारी बनकर अपने गांव, अपने जिला और देश का नाम रोशन कर सके। मनोज कोनबेगी ने बताया कि खेल में भी कैरियर है और खेल के माध्यम से बहुत से लोग, बहुत से हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी जिले में नौकरी भी पा रहे हैं। पाकरटांड़ प्रखंड के सिकरियाटांड़ पंचायत के बागडांड़ में दक्षिण छोटानागपुर गोंड महासभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय महेश्वर राम बेसरा की जयंती पर हॉकी और फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी सदानंद बेसरा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। हॉकी का उद्घाटन मैच बागडांड़ डिपाटोली बनाम कोचडेगा के बीच खेला गया, जिसमें कोचडेगा की टीम ने 3-2 से विजय प्राप्त की। वहीं फुटबॉल का उद्घाटन मैच समसेरा बनाम बेलगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें समसेरा की टीम विजयी रही। मौके पर श्री बेसरा ने कहा कि स्वर्गीय महेश्वर राम बेसरा ने समाज को दिशा देने का काम किया है। उनकी जयंती पर प्रतिवर्ष हॉकी और फुटबॉल टूर्नामेंट कर उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि खेल हमारे जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है। समिति के अध्यक्ष मोहन मांझी ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए मैच प्रतिदिन पूर्वाह्न 7 बजे से 10 बजे तक, अपराह्न में 4 बजे से 6 बजे तक खेला जाएगा। पाकरटांड़ प्रखंड के सोगरा भिखा टोली गांव में जेठ जतरा सह मरियम प्रोसेसन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर पल्ली पुरोहित फादर सिलबानुस डोंगडोंग और फादर लाजूस मिंज ने मिस्सा बलिदान चढ़ाया। मौके पर उन्होंने क्षेत्र की खुशहाली और विकास के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाखा ने माता मरियम हमारी आदर्श है, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम भी माता मरियम की तरह अपने बच्चों का लालन पालन करें। जोशीमा खाखा ने कहा कि हम सभी अपने धर्म की रक्षा के लिए एकजुट है और एकजुट रहना होगा। मौके पर नाटक, गीत और नृत्य का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उर्मिला क्रिकेट, तहसील बानुस, अजीत बाड़ा, निर्मला मिंज, विजय मिंज के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। कोलीबिरा प्रखंड में भोक्ता समाज का 41वां 2 दिवसीय वार्षिक महासभा बुधवार को संपन्न हुआ। समापन कार्यक्रम में खरवा भोक्ता समाज विकास परिषद दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के अध्यक्ष सह भाजपा किसान मोर्चा के नेता मंगल सिंह भोक्ता ने कहा कि अब भोक्ता समाज जागरूक होने लगा है। भोक्ता समाज को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। सामाजिक एकजुटता और आंदोलन के बल पर यह परिणाम हासिल किया जा सकता है। आधुनिकता और भौतिकवादी युग में कला, संस्कृति और परंपरा पर हो रहे अतिक्रमण पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि विलुप्त होती संस्कृति, सभ्यता और परंपरा संरक्षण और संवर्धन के लिए भोक्ता समाज को सामूहिक रूप से संकल्प लेना होगा। नई पीढ़ी के युवाओं को सामाजिक की संस्कृति, विरासत से अवगत कराना होगा। उन्होंने कहा कि अजाजा आरक्षित सीट से भोक्ता समाज की राजनीति भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए भांवर पहाड़गढ़ से निकली आवाज केंद्र और राज्य स्तर तक राजनीतिक दलों के अगुवा तक पहुंचानी चाहिए। नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 के ढौठा टोली तथा बेहरा टोली में नगर अपना संस्था द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर ग्रामीणों के अलावा विशेष रूप से विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं, उनके अधिकार और कर्तव्य को जानकारी दी गई। साथ ही वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। मौके पर टोले वासियों ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नगर अपना संस्था के अध्यक्ष चंदन डे को पुष्प गुच्छा देकर स्वागत किया गया। चंदन डे ने विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के उद्देश्य और कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन नाथनियाल लकड़ा और धन्यवाद ज्ञापन मतियस लकड़ा ने किया।
सिमडेगा जिले के टिटीटांगर प्रखंड के जामबाहर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रोपनी कुमारी अपने गांव लौटी। सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रोपनी को कुछ महीने पहले दक्षिण पूर्व रेलवे में नौकरी मिली है। सरकारी नौकरी मिलने के बाद पहली बार वह अपने गांव लौटी। गांव में रोपनी ने ग्रामीणों की मदद से निर्मित खेल मैदान में संचालित आत्मनिर्भर हॉकी प्रशिक्षण केंद्र जामबाहर में छोटे छोटे बच्चों को हॉकी का प्रशिक्षण दे रही है। इस बीच बुधवार को रोपनी ने ग्रामीणों और महिलाओं पुरुषों को साड़ी और धोती देकर सम्मानित किया। इसके अलावा छोटे हॉकी खिलाड़ियों को हॉकी बॉल, स्टिक, किट, बैग और मिठाई का वितरण किया। बचपन में ही पिता का साया खोने वाली रोपनी का विपरीत परिस्थितियों में लालन पालन हुआ। रोपनी कुमारी जामबाहर की पहली महिला है जिसे सरकारी नौकरी मिली है। इससे गांव और समाज के लोग काफी उत्साहित है। वह जूनियर एशिया कप और जूनियर विश्व कप में भारतीय जूनियर महिला टीम का भी प्रतिनिधित्व कर चुकी है। ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। रांची बंडा मुंडा रेल खंड के टोनिया ओड़गा रेलवे स्टेशन के बीच पोल संख्या 550/1819 के निकट ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सिमडेगा भेज दिया। कोलीबिरा थाना के बेसराजारा में सड़क दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुड़िया निवासी प्रेम जॉर्ज मुंडू बुधवार की सुबह अपने भाई विशाल मुंडू के साथ बाइक से कमलापानी अपने घर लौट रहे थे। इसी क्रम में बेसराजारा के पास अनियंत्रित होकर बाइक से गिर गए जिसमें दोनों भाई घायल हो गए। अलग अलग क्षेत्रों में सर्पदंश से एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पाले मुंडा निवासी ललित सिंह को सांप ने डस लिया। बोलबा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल भेजा गया था जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरा मामला पति अम्बा में हुआ जहां घर के बाहर काम कर रहे जकरिया बागे को सांप ने डस लिया। सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तीसरा मामला कौनमिंद्रा का है जहां मुन्ना लोहरा कर्मी को सांप ने डस लिया, उनका इलाज भी सदर अस्पताल में चल रहा है।